सलमान खान जी, ईद मुबारक। ओए बाप रे, क्या लेके नहीं लेके क्या बना के लाई? मैं सेवई बना के। ये सेविंग, ये क्या बात हुई सलमान? ये तो बेवफाई वाली बात हो गई। नहीं नहीं, ये गलत है। ये इनका ये इनकी सेविंग। हाँ तो ऐसी होती है। नहीं, लेकिन ये तो बेवफाई वाली बात हो गई, ये गलत हो गया। मैं आपकी पिछली रिलीज से सेवई बना के बैठी हूँ और यहाँ पर आप किसी और। पिछली रिलीज से सच में? वैसे आप खाइए ना, मैंने नहीं नहीं ऐसा। ना ना, अरे नो पांच चांस ही नहीं। या नो, मुझे शक क्या पता है, इसको कोल्ड भी है। शट अप। क्या बना, कैसे बनाई है? अपने आप को शट अप बोल रहे हैं। मैंने 5 दूध मिलाकर ये बनाई है। 5 डिफरेंट टाइप के दूध मिलाए हैं इसमें। 5 डिफरेंट टाइप। कौन सा दूध है भाई? कौन सा दूध है? नहीं, थोड़ा सा मैंने गुप्ता जी के घर से लिया, थोड़ा शुक्ला जी के घर से लिया, थोड़ा पांडे जी के घर से लिया, उस्मान भाई के घर से और शहजाद भाई के घर से मिला के ये बनाई ना। इतना दूध इकट्ठा किया तो नई भैंस ही बना लेती है। वाह वाह, क्या कमाल की बातें करते हैं आप। आपको शायद पता नहीं है, ये चोटी जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैंने जुओं को ऐसे रेंट पे देने के लिए नहीं बनाई है। कभी कभार अगर इसे हंटर की तरह इस्तेमाल करें, कभी कभार, तो सट्टा सट्टा बड़ी जोर से लगती है। दिखाओ। आप भाई इसको बोलो ये छोड़ो, अपना बताए, खुद भी तो जेल जाके आई है। आप प्लीज तो ये इसमें क्या बुराई है? बड़े बड़े लोग जेल जाके आते हैं भाई। वैसे आप प्लीज यार इसको इतना नहीं, अरे पसंद आ रही है इसमें से। आप ये सेवई से मतलब मैं समझ नहीं आ रहा, आ तो रही यहीं से कहीं से। क्या स्पेशल है इसमें? अरे ये सुल्तानी सेवई है, क्या स्पेशल क्या है? क्या क्या अखाड़े की मिट्टी डाली इसमें? सुल्तानी सेवइयां क्या होती है? ये है कि अखाड़े के जो दाव पेच होते हैं ना, वो इस्तेमाल करके बनाई है ये। अब जैसे मैंने ऐसे पतीला लिया, फिर पतीले को ये ऐसे धोबी पछाड़ दिया मैंने पतीले को। उसके बाद मैंने ऐसे ताल ठोक के उसमें दूध डाला। उसके बाद मैंने सेवई ली, उसको ये मरोड़ा, फिर अंदर डाला, फिर दोनों हाथों से दुख 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 दुख। इसकी टाइमिंग बहुत गलत जा रही है। सबको पता है सुल्तान की प्रमोशन चल रही है, इतना सोच समझ के कुश्ती वाली लाइनें डाल के इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वाह। और भी आपको ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी और लाइनें बोलनी है ना, जरा साथ में बोल दीजिए, कि जब हम बात करते हैं डिस्टर्ब होता है बीच में बार बार। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, सलमान भाई क्यों खड़े हैं? भाई इतनी इज्जत मत दो, आपको पता ही है। बैठो आप। नहीं नहीं, आप बैठिए इसलिए बैठिए। खड़ा हूँ क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊं तो एक मेरे को एक देखो ये इस लेवल में बैठना नहीं चाहता। बेबी को बेस पसंद है। बेस भाड़ा भी बहुत है। ठीक है, आप थोड़ी सी टेस्ट करके दीजिए। रोशन को खिलाओ। एक मिनट, ठीक है ठीक है। नहीं, आपको अगर लग रहा है इसमें कुछ गलत है, मैं एक बार खुद ट्राई करके देख लेती हूँ। please. कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो हम चेक कर लेंगे। ओके? बस ये तो बहुत टेस्टी, आपने मिस कर दिया एक्चुअली। देखो सलमान जी, ये खाने से प्यार करती है, आपको प्यार नहीं करती। अरे हाँ, तो मैं खाने से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर, ये मेरी बहन है, मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं आज आपकी मदद करने के लिए सलमान खान से बात करने ही वाली हूँ। क्या हो रहा है ना, ये मेरी बड़ी बहन है, इसकी शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो That's रही। my choice. सलमान जी, मैंने मैं डिसाइड बड़ा किया भाई हूँ कि ना घर का, मेरी भी शादी नहीं हो रही। इग्नोर है, ये कुछ भी बोलती है। मुझे पता नहीं भी ये कैसे मेरे बहन बन गई। जस्ट इग्नोर। बन गई मतलब मैं क्या मोमोज हूँ जो बन गई? मैं पैदा हुई हूँ। लेकिन एक्चुअली सलमान जी, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ही इसकी मदद कर सकते हो। कैसे? इसको एक ऐसे शॉक ट्रीटमेंट टाइप की जरूरत है। मतलब 440 वोल्ट का जो झटका जो आपकी फिल्म में है, जी। वो गाना देख के थोड़ी थोड़ी सी ये ठीक हो रही है।
लेकिन अगर आप एक लाइव इसके साथ 440 वोल्ट का झटका हो जाए ना तो ये बेटर हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपको ईद अच्छे मुबारक, ईद मुबारक। बस कर, आ जाओ। आ जाओ मतलब क्या? जाओ जाओ जाओ। हाँ तो मैं जा रही हूँ। थैंक यू। आई होप आपको कोई अच्छा लगा होगा। लगा ना? हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ आपकी बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत बहुत जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड। अपनी तारीफ में मैं जितने भी शब्द कहूँ शायद कम पड़ जाएंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट बम्पर। सिटी केबल के इस प्रोग्राम बाल की खाल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। हमारे साथ बहुत ही जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। यहां पर आरके स्टूडियो से रणबीर कपूर, NH10 पर सफर करती हुई अनुष्का शर्मा, और यहां पर मौजूद हैं न जाने न माने डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ना जाने या ना माने, याद रख मैं डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा बॉस भी हूँ। फिर ठीक है, मैं नहीं कर दिया तो फिर आदमी क्या बोले। हमारे साथ यहाँ पर और जुड़ी हुई हैं ओवरवेट जूड़े वाली टीचर विद्यावती। अच्छा मैं इतना झूठ हो रहा है यहाँ पे, इतना झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूँ इसका काम क्या है। ये लड़की झूठ बोल रही है। क्यों? इसका मेन काम है ऐसे अंगूठा लेके ना ऐसे गले में रगड़ दी मैल निकालने का काम इसका। बकवास कर रही है। अरोड़ा जी आप थोड़ा हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मेरा बढ़ना इसको दिख रहा है। खुद तेरा पेट तेरे पेटीकोट से आगे बढ़ रहा है, वो तेरे को दिख नहीं रहा। अथू। देखिए हमारे बहुमूल्य समय को नष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज अपनी सीट पर पसर जाएं। ओह बेटे आप भी आए। हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। मैं आपको नहीं, मैं आपके जूड़े से बात कर रहा हूँ। अब मैंने कहा इतना बड़ा हो गया, हो सकता बोलना चलना सीख गया हो। देखिए, जस्ट कीप योर माउथ शट। अगर मेरे जूड़े के बारे में कुछ कहा ना आपने, ये मेरी पहचान है। वाह ये तो बड़ी अच्छी राइमिंग होगी। इसकी पहचान जूड़ा है, इसकी पहचान कूड़ा है। ये कचरे में रहता है सारा दिन। हाँ कचरे में रहूंगा ना जी, मुझे अपने भाई के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान ढूंढना पड़ता है ना, इसलिए मैं कचरे में रहता हूँ। चलिए सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है कि इंसान को दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से। आप अपने विचार जरा इस पे प्लीज थ्रो करेंगे। देखिए मैं दोनों से सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दिल भी है दिमाग भी है, ऑब्वियसली। किंतु परंतु अगर आपके पास एक की कमी है जो आप में से किसी की भी हो सकती है, देन उसके अकॉर्डिंगली देन एक्ट करना पड़ता है। डॉक्टर गुलाटी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर हो। यस। आपका दिमाग धड़कता है? समटाइम्स यस। कैसे? दिमाग कैसे धड़क सकता है? यू नो दिमाग का अपना एक दिल होता है। मतलब दिल का भी दिमाग होता है? ऑब्वियसली। बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की। नहीं मैंने देखा, देखो जो दिल होता है ना और जो दिमाग होता है, दोनों में आपस में बड़ा अच्छा कनेक्शन है। आप देखिए कि आप एक दिल और दिमाग दोनों निकाल दीजिए तो इंसान 6-7 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मैं ये सुनी सुनाई नहीं बात बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद करके देखा पेशेंट्स के ऊपर। अच्छा बात दिल और दिमाग की चल रही है। ये बम्पर ये ना दिल से सोचती ना दिमाग से। ये कैसे नहीं सोचती, ये सिर्फ पेट से सोचती है। 8 किलो चावल कहाँ से मिलेंगे खाने को? 25 रोटियां कौन सी सब्जी के साथ खानी है? मैं कहता हूँ ये 2 दिन भूख हड़ताल में बैठ जाए, देश में अनाज की जो कमी है पूरी हो जाए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। देखिए यहाँ पर खाना खाने की बात हो रही है, लेकिन खाना खाने के अलावा एक और चीज होती है, वो होती है मार खाना। हाँ जी। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। मैं खाता ही नहीं मार, मैं वेजिटेरियन हूँ। वाह मानना पड़ेगा, आपने कमाल की बात की है। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूंगी मैं। मैंने दरख्वास्त मत किया, अगर थूक उड़ के तुम्हारा पूरा इधर उधर फैल जाता है। अच्छा मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ। मेरा रणबीर साहब आप एक मैसेज देना करण जौहर साहब को। उनकी फिल्मों में मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। उनकी फिल्म आई कुछ कुछ होता है। मैं गया फिल्म देखने, फिल्म बड़ी अच्छी थी लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। थोड़े दिन बाद मैंने मर्डर देखी, उसमें मर्डर तो हुआ ही हुआ और बड़ा कुछ हुआ। मेरे को बड़ा मजा आया। मैं उनको बोलना है कि ऐसा मेरे को कंफ्यूज ना किया करे। एक
सेकंड, मर्डर वही फिल्म है ना जिसमें वो गाना था, भीगे होठ तेरे। बेटे मैं ये क्या कर रही है, बंद करो इसको, गाना बंद करो ये। चुपचाप उधर जाके बैठो, मैंने तुम्हारे जूड़े में आग लगा देनी, मैं कह रहा हूँ। फिर वो दिल्ली में बैंड बाजा वाले के साथ नहीं जाते, लाइटें पकड़ के वैसी दिखोगी, अभी वैसे दिख रही है। This is too much. रणबीर कपूर को ऐसे तो उसने के टीवी में कौन घुसता है यार? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। Shut up. मेरा भी मन कर रहा था अनुष्का जी के साथ करने के लिए, मैंने रोका अपने आप को। दूसरे के टीवी में हमारी ये डिबेट गलत दिशा में जा रही है, आप प्लीज बैठ जाइए। मैंने तेरे मुक्का मार देना, तेरे अरे मुक्का मार के क्या होगा? आपको शर्म नहीं आती? आते हैं पर मैं करता नहीं। बदतमीज, इस मोहल्ले में मैं ना हूँ, पता नहीं क्या हो इस मोहल्ले का। मोहल्ले में शांति हो जाए। तू तो चाहता है मैं जाऊँ, तू शांति को अंदर ले जाए। 98200368 Call me. ओके। चल क्या रहा है? बिल्कुल मैं इस बात पे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल फालतू सिंगर है, बट आई कैन सिंग बेटर। ओके। एज ए डॉक्टर मैंने एक पेशेंट के आगे एक बार एक गाना गाया, बेहोश हुआ पड़ा था। गाना सुनते ही उसमें ऊर्जा आ गई। ऊर्जा आई तो फिर उसने मेरे को मुक्का मारा, मेरा पुर्जा पुर्जा हिल गया। बट इम्पैक्ट वाज नाइस इफ यू सी। सिंगर। ये क्या हो रहा है भाई? ओह, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या? पहाड़ी में हूँ, शायद बर्फ गिर रही है। Yes, आपके इलाके में बर्फ गिर रही है। Oh God. हेलो तो डॉक्टर मैं गुलाटी। काम करूँ, मैं आपके इलाके में आ जाऊँ? नहीं। मेरे नाक में जा रही है क्योंकि बर्फ। मैं कब से देख रहा हूँ तेरे को, मेरे इलाके में तो बर्फपात कर रही है, हैं? अपने इलाके में रहो। हेलो डॉक्टर गुलाटी। बढ़िया ही मौसम विभाग से डॉक्टर गुलाटी हेलो। सिग्नल नहीं आ रहा है, यहाँ पे बर्फ है ओ, ना। हमारा संपर्क लग ओहो, आई एम सो सॉरी, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर गुलाटी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है। नहीं संपर्क चल रहा है, क्यों टूट गया? नहीं टूट चुका है। अरे चल रहा है संपर्क। अरे कह दिया ना टूट मैं चुका कह है। रहा हूँ संपर्क चल। हेलो हेलो। अरे 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 तेरे को शर्म नहीं आती तेरे को? मेरा संपर्क तोड़ दिया, मेरे को बेइज्जती करने के लिए बुलाया, एक डॉक्टर की बेइज्जती। But yeah, I will take your leave because these are very bad people and my deal is very clean, Dr. Mr. Gulati, and I'll see you later. I don't care, man. You just continue. चलिए हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो रणबीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी अब तक शादी नहीं हुई है, आपको किसने रोका है, दिल ने या दिमाग ने? एक्सक्यूज मी, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं भी सिंगल हूँ, ये भी सिंगल है। क्यों नहीं शादी कर रहे आप मुझसे अभी तक? बताइए क्या रोक रहा है आपको? देखो बेटे, मैं कहता हूँ शादी वादी छोड़ो, पहले अपने जूड़े को हॉस्टल में डालो। ये बहुत खराब है। सिद्धू साहब, ऐसी लड़कियां होती हैं अपनी शादी वाले दिन फूल वाले के साथ भाग जाती हैं। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है तकरीबन सन 1990। एक मिनट, मेरी बात सुनो पहले। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए पहले। ये बात है सन 1995 की। हाँ, 5 साल बाद की है। हाँ। रोहिणी में एक दिल्ली शादी हो रही थी। हाँ। मेरे दोस्त की शादी। हाँ। उसकी दुल्हन घोड़ी वाले के साथ भाग गई। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं, वो घोड़े वाले आप ही तो थे। हाँ, तो दुल्हन उसकी थी, किस्सा उसका हो गया ना फिर। आप कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? दिल और दिमाग? हाँ जी, दिल और दिमाग के बारे में क्या आप मेरा तो ये मानना है कि दिल सोचता नहीं है, दिमाग सोचता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल सोचता है, दिल धड़कता है, दिल से सांस आती है, दिल से खून निकलता है। दिल से कौन सी सांस आती है? दिल से नहीं आती? दिल से कहाँ? जैसा खून निकलता है दिल से। हाँ, दिल, लंग, किडनी एक ही बात है, लेकिन दिमाग जो है वो धड़कता नहीं है और दिल सोचता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाब के लिए। ये है lovely. का जवाब। बेटे, इसी बात में मैं बात कहना चाहूंगा, हाँ जी। मुझे आपका चश्मा बिल्कुल नहीं पसंद आया। बिल्कुल पसंद नहीं आया। What is this? मैं उधर बैठा हुआ, वैसे से देख रही हूँ इसको, ऐसी है। चलिए अब हम हमारी बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमने सुना है कि आपकी ये जो फिल्म है वो एक लव ट्रायंगल है, तो हमें बताइए कि ये प्यार ट्रायंगल क्यों होता है? सर्कल ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये चीजें, इसके सवाल में बहुत दम है। अच्छा? दिल है मुश्किल में,
रणबीर कपूर 2 लड़कियों से प्यार करता है। रियल लाइफ में ऐसा हमें महसूस करने को क्यों नहीं मिलता? मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपको महसूस करने को मिल सकता है। आप अभी देखेंगे यहाँ पर हमारे शो में लाइव जुड़ा छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे, बदतमीज क्या कर छोड़िए, मैं कर रही हूँ ना यहाँ पर। छोड़, मैं तुझे छोड़ूंगी। बहुत हुआ। छोड़। अरे कोई बात नहीं है। ओह गॉड, ओह वाओ, ये देखिए, हेलो, ये क्या वो कर रही है? अरे इतने सारे आए हुए हैं, एक हल्लो से हो जाएगा क्या? कपूर शर्मा, आपके लिए मैं एक एम्बुलेंस बुलवा दूं? क्यों? नहीं मतलब इतनी सारी ओरिजिनल लड़कियों को देख के आपको तो हार्ट अटैक आ गया होगा। एक बार मैं पहले अपना तारुफ करा देती हूँ। मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। तुझे अपने ही दम पर रहना पड़ेगा, किसी के दम पर रहेगी उसका दम नहीं निकाल देगी। वैसे मेरे को मानना पड़ेगा, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। जरूर आपने 16 शनिवार रविवार के व्रत रखे होंगे, तब जाके इतनी खूबसूरत लड़कियां आपके घर में आई हैं। 16 सोमवार के होते बम्पर। नहीं वो तो जिंदगी में लाने के लिए होते हैं, लेकिन शो में लाने के लिए शनिवार रविवार चलेगा। खैर विद्या जी, लेकिन एक चीज है, आपने ना मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको। अच्छा क्यों? आपने अपनी ये जो फिल्म आ रही है ना, उसमें आपने मेरा स्वैग कॉपी किया है। और आपके लंबे बाल भी। हाँ, लंबे बाल तो कॉपी किए हैं, और आपके फिल्म का पोस्टर देखा मैंने। हाँ। वहाँ पे आपकी भौएं जुड़ी हुई है ना। क्या जुड़ी है? भौएं। भौएं। आपको 2 टिकटें दूंगी मैं फिल्म के। तो इनको 2 ही लगती हैं। एक टिकट पे आती नहीं है, ये सीट के बीच में जो होता है ना वो निकालना पड़ता है आर्मरेस्ट। वैसे ईला अरुण जी, मैं ना आपके गाने हमेशा सुनती आई हूँ। रेशम का रूमाल गले में डाल, तू आजा, दरवाजे पे खड़ी हूँ। मैं खाली जानना चाहती हूँ आप दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? क्योंकि कोई आता नहीं है। नहीं, इतना वेट नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बहुत साल पहले भी गाना सुना था, तभी भी आप दरवाजे पे खड़ी थी। अभी 3 दिन पहले सुना, तभी भी आप दरवाजे पे ही खड़ी थी। दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा, वो आके खड़ा है बाहर रेशम का रूमाल डाल के। बचपन से ना इस गाने के ऊपर रेशम का रुमाल मैं अपने गले पे बांध के क्या डांस किया करती थी। झूठ बोलती है इला जी, गला तो है नहीं, कहाँ है? साथ में कैरी किया करो। साथ में कैरी में रेशम का रुमाल लेके अभी भी घूम रही हूँ। देखिए ये ऐसे ना गला अपने गले पे इस तरह बांधती थी। पल्लवी, शारदा जी। मैं एक्चुअली एक और लड़के को जानती हूँ। इस नेम इज कीकू शारदा। वाह, मैं बता रही हूँ क्या कमाल का लड़का है ना वो। फिलहाल तो वो लड़की है ना। वो क्या है, उसका एक प्रोड्यूसर है, लालची प्रोड्यूसर। उसकी वजह से ना मजबूरी में उसे कभी कभी लड़की बनना पड़ता है। छोड़ क्यों नहीं देती उस प्रोड्यूसर को? क्योंकि लड़का भी थोड़ा सा लालची है। बब्बर तो क्यों फालतू में तंग करती? हमारे मेहमान आए, क्यों ऐसे? तो मैं खाली बताना चाह रही थी कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी आज बहुत सैड है। क्या है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, और आपको तो पता है कि उनकी पत्नी ना एक ज़माने पहले ही उन्हें छोड़ के जा चुकी है। अब अकेले वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मनाएं? तो बड़ा अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं वो। तो मैं बस चाहती हूँ कि उनको यहाँ बुला लेती हूँ, आप उनको थोड़ा चीयर अप कर देंगी? ठीक है, हाँ प्लीज। डरना नहीं है, आपके लिए कर। जब दिल ही टूट गया, हम जी क्या करेंगे? जब दिल ही टूट गया, जब मरीज हो डॉक्टर, तो इलाज कौन करेगा? अच्छा आपके इलाज के लिए आए हैं। एक काम, इतने सारे लोग, ये 3-4 प्रोग्राम इकट्ठे आ रहे हैं क्या सुनने के आज? हैं जी? सर साहब आइए, बैठिए, इधर बैठ के बात करिए। आइए। क्या गाना गाया आपने, आपको पता है? Thank you. दिल ही टूट गया।
आपने जैसा गाया ना, लोग आपका मुंह तोड़ के जाएंगे, पता है? मेरा मुंह सिग्नल है जो लोग तोड़ के जाएंगे, हैं? एक मिनट रुको यार, एक मिनट। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। कौन सा मार्च में आपका हैप्पी न्यू ईयर आता है? जिसकी एनिवर्सरी पे उसकी बीवी ना हो साथ, तो उसके हाथों है हैप्पी न्यू ईयर ना सिद्धू साहब। हाँ जी, मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 29 नहीं 30 नहीं 31 कितने नहीं 32 सालों से नहीं 33 सालों से, ठीक है वो समझ गए। 34 सालों से मैं अकेले 32 नहीं 32 सालों से होता है। अकेले हनीमून मना रहा आपके मुंह में स्पेलिंग फंसे हुए, लाओ झाड़ दूं। 32 सालों से। 18 नहीं 37 अरे बस! मैं काम करती हूँ, आपने लगता है थोड़ी ज्यादा पी ली है, मैं आप उतारने के लिए। तेरे बाप की पिया। हम कमाता है पीता है, 80 रुपए का पौआ पीता है। पिएगा, मेरा एनिवर्सरी है। मैं क्यों नहीं पिएगा? एक काम करती हूँ, आपने बहुत ज्यादा पी है, मैं आपकी उतारने के लिए सीढ़ी लेके आती हूँ। ये सीढ़ी क्यों भाई? नहीं, सीढ़ी से चढ़ाया जा सकता है तो उतारा भी तो जा सकता है। सेम थिंग। सिर्फ तो ये जिंदगी में तो मेरा भाई है यार। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता बम्बो? हाँ मैं समझ रही हूँ। अच्छा वो मैं तेरे को सैलरी नहीं देता, वरना तू कब की नौकरी छोड़ के चली जाती। अच्छा फिर जब तू सीडी लेके आएगी ना, तो उसमें डिक्चिक डिक्चिक अच्छे गाने हो वो लेके आना, ठीक है? क्या ला रही हूँ मैं, अभी लाती हूँ। विद्या जी नमस्ते। इला जी। आपको पता मेरे साथ बहुत अजीब हो गया। मेरी शादी हुई और मेरी बीवी भाग गई। आजकल मैं बिल्कुल सिंगल हूँ गौहर। अगर आपके पास नहीं है कोई शौहर तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। सिद्धू साहब मैं बहुत उदास है, बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्क बनते हैं, वो मैं पूरे करूँगा। फर्क नहीं फर्ज। एनीवे तो मैं एज ए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करना चाहूँगा। टेस्ट? यस आप ग्रुप में बैठे हुए हैं एंड आई वुड लाइक टू डू योर ब्लड टेस्ट। सब लोग बोलिए ब्लड। ब्लड। इकट्ठे ब्लड। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, आवाज नहीं आई, प्यार से बोलो, आवाज नहीं आई। वेरी नाइस। आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत पॉजिटिव। देखिए सिद्धू साहब मेडिकल साइंस कितनी एडवांस हो गई, ऐसे टेस्ट हो जाते हैं आजकल, पता ही नहीं चलता। एनीवे अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करना चाहूँगा एक सेकंड में आपसे। मेरी वाइफ मेरे को ना, तेरे को ज्यादा दुख हो रहा है? मेरी लाइफ बहुत खराब हो गई है। मेरे दोस्त सिद्धू साहब मेरे से पूछते हैं कि कब आएगी तुम्हारी वाइफ? मेरे को नहीं पता। ठीक है आप रोइए। डॉक्टर साहब आप रोइएगा नहीं, आपकी बीवी चली गई, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए। नहीं कोई बात नहीं है, हाँ रोने की क्या, थोड़ा दुपट्टा खा लो। नहीं ऐसे नहीं करते, बेचारे दुखी हैं। हम आपको तैयार करते हैं ताकि आपके लिए हम अच्छी सी एक डेट सेट करें, ठीक है? ठीक है। गौर ने कहा नहीं डेट से। आप इधर बैठिए बीच में बिल्कुल, और हम आपको तैयार करते हैं। खुश हो जाइए लड़कियों के बीच में बैठ के। लाइए वो सामान कहाँ पर है इन्हें तैयार करने का? डॉक्टर साहब आपकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, एक सेल्फी ले लेते हैं सारे। इधर आप डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाहर हो जाइए सेल्फी से सब लोग। अच्छा अपना अपना चेहरा ढूंढ लो कहाँ पे है, मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं सबसे लंबा कौन है? गौहर। मैं ले ले। यू टेक सेल्फी। सेल्फी फ्रॉम गौहर खान। मैं पीछे आ जाइए सब आ जाइए। एवरीबॉडी इन द फ्रेम। वो कौन है? थैंक यू गौहर।
थैंक यू गौहर। थैंक यू सो मच। मेरे डेट कहाँ है? बम्पर बोनांजा है। बम्पर बोनांजा है। बम्पर हो गया इंतजाम हो गया है। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आपके लिए डेट का इंतजाम हो गया है। अच्छा ये रही आपकी डेट, ये रही डेट। खजूर को इंग्लिश में डेट कहते हैं। कैसा लगा हमारा मजाक? आपकी डेट। ये रख लीजिए, आपकी डेट में लेकर आई हूँ। वैसे हैंड ये लीजिए, अब आपकी डेट आपके हाथ में है। डॉक्टर मिशुल गुलाटी बल छोटलाल गुलाटी की भरी सभा में बेइज्जती। एक केक में नहीं काटेगा, नहीं काटेगा ये केक। नहीं आपके लिए ये डॉक्टर साहब, केक आपके लिए है। मैं डॉक्टर साहब सुनिए, मैंने अपनी एयरलाइंस खोली है, उड़नचू एयरलाइंस। एक्चुअली मुझे शुरू से इधर के उधर करने का बड़ा मजा आता था। मैंने अपनी सादत की वजह से बड़े झगड़े कराए। आपको पता है, मैंने एक बार अपने चाचा चाची का तलाक करा दिया था, फिर भी उनके 3 बच्चे हैं। मेरे को शक है वो इधर उधर होके भी मिलते रहे थे। मैंने ये ट्रैवल एजेंसी का धंधा खोला, क्या बताऊं, ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं, मैं क्या बताऊं। कल एक कस्टमर आया, मेरे को कहता 2 टिकट बुक कर दो। कहते एक पार्लियामेंट की, दूसरी सोनी टीवी की। मैंने कहा क्यों? कहते पार्लियामेंट के बाद इधर ही आना होता है। वाह सिद्धू पाजी, सच में मतलब बैंक में इतने खाते नहीं खुलते हैं जितने अलग अलग धंधे हमारी सोसाइटी में खुलते रहते हैं। ए पप्पू क्या? चप्पू, कप्पू का भाई चप्पू। ये क्या खोल के बैठे हो यहाँ पर? मैंने इधर ना सर्कस खोला है, तभी इधर सारे जानवर कभी भी आ जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? सेम बात डॉक्टर ने इसको बोली थी जब ये पैदा हुई। कहते ये क्या बात हुई? हेलो, हाँ सोनी साहब, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर एक अजीब सा आदमी है जो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। इसका मैं कुछ कर लूँ या आप कुछ करेंगे? हेलो सोनी साहब, फोन रख। ये आपका जो लोगो आता है ना साइड पे, ये इधर, उसको बचा के रखना। कल चाय लेके घूम रही थी, कहती मैं डुबो के खाऊंगी। फालतू की बात करती है। देखिए पप्पू चप्पू कपड़ा कप्पू लप्पू लप्पू चप्पू जो भी नाम है आपका, आपको जो भी बिजनेस करना है ना कीजिए, लेकिन आपको मुझे पार्टनरशिप देनी होगी। आप एक काम कीजिए, अपनी इस एयरलाइन में आप मुझे एयर होस्टेस रख लीजिए। देखो, एयर होस्टेस बनने के लिए एक खूबसूरत लड़की होना जरूरी है। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है, अगर मैं अपना ये मस्ता निकाल दूं ना तो सेम टू सेम दीपिका पादुकोण। ये तो कुछ भी नहीं। अगर कहीं तुम अपनी गर्दन उतार दो तो मुगलों का मटका लगोगी तुम। ये सुबह सुबह क्या लगा के रखा है? घड़ी की दोनों सुइयां, 2 जिसमें एक जान होकर 12 बजा चुकी हैं और आपकी अभी तक सुबह तक नहीं हुई। देखो बम्पर, तुम मुझसे तमीज से बात करो। तुम्हारी मालिक की बेटी हूँ मैं। वो मालिक की बेटी? तुम क्या सोनी साहब की बेटी हो? 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है मुझे। और 3 महीने से जो हमारे हॉस्पिटल के 2 बेड नहीं मिले, उन्हें बेच के खा चुकी हो क्या? हाँ तो जेब खर्चा भी कोई चीज होती है। अरे तो पेशेंट के साथ बेड को कौन बेचता है? ए चल चल अपना काम कर। चल 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 चल। कहाँ चल 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 लगाइए तुम लोगों ने। हाँ देखो, मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है। वाओ, कैसी जॉब? ये तुम वो फ्लाइट में वो जो करते ना, एयर होस्टेस। नहीं नहीं, वो जो कपड़ा मारते हैं सीटों पे, तुम वो कर लेना। एक्सक्यूज मी क्या? मैं कपड़ा मारूंगी। और तुम्हें क्या आता है? नहीं आता है ना, आता है। कमजोरी में इसे चक्कर आता है, लंगर खाने के बाद इसे डकार आता है, और दोपहर को इसे पान वाले का फोन आता है कि कलकत्ता सादा खाना हो तो आ जाओ।
हाय। अरे हाय नहीं कर रहा हूँ, दर्द से कर रहा हूँ हाय। ये कैसा हॉस्पिटल खोल के रखा है, मेरी किडनी निकाल दी। तुम लोगों ने इस गरीब की किडनी निकाल ली। हाँ तो एक हफ्ते बाद वापस दे देंगे। वो जरा दीपक को किराए पे दी है, मिल जाएगी। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। आप तो रहने दो, कल रात को आई थी, मेरी ग्लूकोज की सारी बोतल पी गई है। ओए ज्यादा बोला ना, दूसरी किडनी भी निकाल लूंगी। मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। तुम एक काम करो, रामलाल की किडनी ले लो, 1500 में मिल जाएगी। मेरे पास 1500 भी नहीं है। अरे तो मेरे यहाँ जॉब कर लो ना। अच्छा। काम वो जो मैं कहूँ। हाँ। और 2000 रुपए रोज का। अच्छा, करना क्या होगा? समझ में आ गया? फटाफट जाके तैयार हो जाओ। ओके, लेकिन कपड़े वपड़े तो दीजिए। अंदर पैराशूट है, फाड़ के ड्रेस बना लो। हे भगवान, आपकी एक बनाई हुई बंदी को मैं आपके पास वापस भेज रही हूँ, उसे स्वीकार कर लेना। तू तो गई अब, तू गई। रुक जरा। आपकी एयर होस्टेस नहीं आई अभी तक? नहीं आई। अच्छा सुनो एयर होस्टेस, मैं अंदर जाके गूगल पे चेक करके आता हूँ प्लेन कैसे उड़ाते हैं, ठीक है? ओके। क्या बैठिए ना चुपचाप, बैठिए। क्या बैठिए, आप बैठिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। हमारे विमान में 4 मुख्य पायलट हैं, 2 पायलट आगे, 2 पायलट पीछे। अरे गलत है। 4 मुख्य द्वार होते, 2 आगे 2 पीछे। ओह सॉरी, गलत हो गया मैं। सॉरी। हमारा विमान आपातकालीन स्थिति में जब हवा में उतरेगा। अरे एक मिनट, फिर गलत है यार। आपातकालीन स्थिति में हवा में नहीं, पानी में उतरेगा। तू कर ले बुड्ढे, तू कर ले, आजा। आजा। आप करो। नहीं तुझे, आप करो। आजा, तुझे आता है ना इतना। आप करो। अबे आजा। क्या? लेकिन तुम ठीक से तो बोलो ना। देखिए, मैं जितना भी ठीक से बोल लूं, आपातकालीन स्थिति में तेरा बाप भी हमें नहीं बचा सकता है। मुझे ना भूख लगी है, मेन्यू में क्या है बताओ। चल कॉकरोच 2 प्याजा। छी, आप वेजिटेरियन। नहीं, वो वेजिटेरियन ही था, फिर कॉकरोच बीच में आ गया। आप खाना चाहें तो खाइए, अगर नहीं खाना है तो हमारे पास वेज चिकन भी है। वेज चिकन? हाँ, मुर्गे ने अपनी लाइफ में सिर्फ शाकाहारी खाना खाया है। अच्छा, इस हिसाब से तो अगर हमारा फास्ट होगा तो आप हमें भूखा मुर्गा खिला देंगी। अरे वाह, बड़ी ही कमाल की बात की है आपने। खैर, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस विमान में आप प्लीज बिल्कुल भी पानी ना पिएं। क्यों? क्या है कि हमारा जो टॉयलेट है ना, वो बार एकदम जाम हो जाता है। अरे आप क्या बकवास कर रही है, कुछ भी बोले जा रही है तब से। हैं? आप आँख किसे मार रहे हैं? नहीं मार नहीं रहे, आदत है। एक बार वापस करके दिखाइए। ये दूं क्या? क्यों दूं? अब लोग धीरे नहीं बात कर सकते, हम लोग पीछे सो रहे थे यार। क्या सो रहे? अरे इधर हमें भूख लगी है, खाने को कुछ भी नहीं है। खाने को आ जाएगा कोई ना कोई इधर अभी। मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली। मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली। मूंगफली। जहाज में मूंगफली कौन बेचता है भाई? वाह, जब इंसान जहाज में बीयरें बेचता था तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा चखना बेचा तो प्रॉब्लम होगी साहब। अरे ये मिस्टर कालिया है, इन्हीं का जहाज है। चढ़े दो। क्या ये कालिया? लेकिन कालिया तो थोड़े बड़े थे ना। जब पैसा नहीं होता है तो इंसान छोटा हो ही जाता है साहब। कुछ भी कहिए साहब, आपकी बियर बैंकों को बहुत महंगी पड़ी। पैसे गए हैं जनाब, शौक नहीं गए। मैं तो कहता हूँ मैडम जी, कभी कैलेंडर में फोटो शूट करवाना हो तो बता देना मेरे को। कालिया साहब, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। चलिए अंदर चलिए, आपके वो 2 बूंद बियर के पीने का टाइम हो गया है। चलिए आइए, चलिए। अरे मूंगफली, अरे भूख लगी है। देखो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, शोर मत बजाना, आराम से चने खाओ, इधर भी गिरे हैं, खा लो। ये एक इधर छुपा हुआ है, खा लेना आराम से। चूहा! क्या हुआ? आपके प्लेन में चूहा है, चूहा कहाँ? बम्बई जाके देखो चूहा कहाँ है, उसका टिकट चेक करो वरना फाइन मारो। हाँ, दिखाओ, टिकट दिखाओ। चूहे का? ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा चुईया का। अरे वो ऑटो पायलट, आप चूहे को लेकर ट्रैवल करते हैं
तुम कौन सा शेर लेके ट्रैवल कर रही हो? हेलो कैप्टन जी, आप इधर क्या कर रहे हैं? प्लेन कौन उड़ा रहा है? आप यहाँ है तो? कैप्टन चप्पू शर्मा प्लेन उड़ा रहे हैं। ओके ओके। अरे कैप्टन चप्पू, आप बाथरूम में क्या कर रहे हैं? अरे नई फिल्म लगी हुई देख रहा था, तुम्हें नहीं पता बाथरूम में क्या करते? तो प्लेन कौन उड़ा रहा है भाई? अरे प्लेन उड़ा रही है कैप्टन सरला। मुझे लगा आप अंदर है। मुझे भी वही लगा। वो कॉकपिट ना अंदर से लॉक हो गया है। मैं अभी कैप्टन को फोन करती हूँ। अरे ये दोनों यहाँ पर हैं तो प्लेन कौन उड़ा रहा है? सरप्राइज। एक विशेष सूचना, हमारा विमान थोड़ा सा खराब हो गया है। आप में से दुआ मांगना किसे आता है? मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। तो आप एक काम कीजिए, आप दुआ मांग लीजिए। बाकियों के लिए हमारे पास पैराशूट है। अरे ऐसे कैसे? मुझे पैराशूट चाहिए। पैराशूट दो, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। हाँ पैराशूट बोलो, पैराशूट बोलो, पैराशूट। देखिए, जहाज आपातकालीन स्थिति में आता है। जहाज को कोई भी विकटा आती है, समस्या आती है, जहाज में मरने की स्थिति आ जाती है, मरना नहीं चाहते हैं, ये हमारी कंपनी का एकमात्र पैराशूट जो आपको बचा सकता। पैराशूट ले ला, ले ले। अरे प्लेन में पैराशूट कौन बेचता है यार? मैं बेचता हूँ। तो क्या बस स्टैंड पे बेचूं? ले ले। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मास्क कहाँ है? ऑक्सीजन मास्क। हाँ है, ये रहा मास्क। दो जल्दी दो। स्पाइडरमैन का मास्क, स्पाइडरमैन मास्क, ऑक्सीजन मास्क दीजिए ना। इधर हम लोग मरने जा रहे हैं, तुम औरतों की चॉइस नहीं खत्म होती। जो है लगा लो इधर फटाफट। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। आ रही है। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे ऐसे कैसे रुक जाओ, रुक जाओ। अगर तुम रुक गए होते ना तो नहीं होती है ये सब। अभी मिठाइयाँ बांटो सबको। अरे नहीं नहीं, ये वो खुशखबरी वाली उल्टी नहीं है। और करो इससे शादी। किसी जवान से की होती तो अभी हम सब मिठाई खा रहे होते। अरे इससे शादी करने से अच्छा तो आप चुगली कर लेती। खबरदार, मेरे पति के बारे में कुछ कहा तो। और सुन चप्पू, तुम खबरदार जो मेरे मालिक के बारे में कुछ कहा तो। हाँ। खबरदार जो मेरी बीवी को कुछ कहा तो तमीज से बात करो। हमारे पेशेंट से तमीज से बात कर। यहाँ पर ये चाहिए। यहाँ पर ये इतना लड़ रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं फ्लाइट में नहीं बोलता आजकल। मत सुना मेरी बात। क्या कर रहे हैं ये सब? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे बात करते हैं कस्टमर से? ऐसे करते हैं? अरे बेचारे इतने बुजुर्ग हैं, इनको आराम से पीट सकते हैं। अरे पहले अरे क्या दरवाजा टूट जाएगा? अरे कहाँ जा रहे हो?